हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि दिलजीत दोसांझ पीएम मोदी से मिलने गए थे। और पंजाब के लोग उस दिलजीत दोसांझ को मतलब गद्दार बता रहे हैं, सिखों के लिए क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। पंजाब उसको टैग गलत दे दिया बहुत ज़्यादा इस टाइम दिलजीत दोसांझ के। पता नहीं मतलब पंजाब के लोग मोदी के खिलाफ चलते हैं सारे। खिलाफ थे ना वो, जो वो हुआ था बंद कर किसान आंदोलन था जो उसके खिलाफ थे। तो अब ये देखो भाई, कोई बंदा अगर इनवाइट कर रहा है कोई तो जाएगा ही। अगर वो यार हमारे देश की एक मैन कुर्सी है जो जिस पे पीएम मोदी बैठे हैं, तो अगर कोई शख्सियत है वो बुला रही है तो देख बंदा जाएगा ही जाएगा भाई, कोई बंदा हो। लेकिन वो अपने आप से खुद से नहीं गया, उसको इनवाइट किया गया था पीएम मोदी की तरफ से। तो उसके लिए हमें एक वीडियो लेगा जो मोदी जी के चैनल पे है, उनके चैनल से की वीडियो आई है, तो हम वीडियो देखने जा रहे हैं आज कैसी होती है। चलो वीडियो देखते हैं। सत श्री अकाल जी। मोदी ने आते साल बोला सत श्री अकाल जी। गाँव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। सही बात है, दिलजीत रखा ना तो दुनिया को जीत रहा है बंदा। मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान। लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर, जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है, हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। आपकी जर्नी से भी सर हम जब देखते हैं तो मतलब आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल चले जाना और सब कुछ छोड़ देना और फिर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाना, ये बहुत बहुत मतलब ये भगवान की मर्जी ही है। इसके बिना क्या होता है? हमारे देश में हर इंसान पौधे में भी परमात्मा देखता है। 100% देखते हैं, मतलब हम वेस्टेज नहीं करते हैं। हाँ, थ्रो अवे कल्चर वाले लोग नहीं है। रिसाइकल रीयूज अभी दुनिया में नाम आया है, हमारे तो ब्लड में है। हाँ जी, दुनिया को इसका पता नहीं है। कभी आप अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये जरूर कर सकते हैं कि भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने अभी ये कार्यक्रम चला है, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ को याद करते हुए, माँ जिंदा है तो माँ को साथ ले जाओ और पेड़ लगाओ, माँ की जीवन स्मृति बन जाएगी वो। और माँ जिंदा नहीं है तो फोटो लेकर के जाओ, लेकिन माँ को कहो माँ तुम्हारे लिए। तो अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया और ये धरती माता जो जीवन देती है, दोनों को हम एक प्रकार से आज करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ। भारत में सबसे बड़ा अगर कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी सर। आपको ये बाहर जाते हैं तो अनुभव क्या आता है? संगीत के इतने बड़े समारोह में जाते हैं तो बाकी लोगों की भाषा, उनकी स्टाइल, नए इमोशंस होते हैं। जी जी सर, मेरे को लगता है सर जैसा उन्होंने बना दिया एक कोचेला को एक फेस्टिवल या और भी फेस्टिवल्स बड़े होते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बड़े कर सकते हैं यहाँ पे सर। और लोग दुनिया भर से ट्रैवल करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स के लिए। तो हमारा तो इतना रिच कल्चर है, अगर हम ढाबे में बैठ के भी खाना खा रहे हैं और कोई राजस्थान में गा रहा है तो इतना सुरीला गा रहा है कि बंदा बोलता है कि मैं गाना छोड़ दूं यार, ये इतना अच्छा गाना गा रहा है। और मैं प्रोफेशनली गाता हूँ, ये बंदा प्रोफेशनली गा भी नहीं रहा और मेरे से अच्छा गा रहा है। इतनी ज़्यादा उनके अंदर कला है। वो लोग बना के बैठ गए। और अगर हमारे इधर कोई ऐसा डेवलप होगा तो दुनिया भर से लोग, मेरे मन में कल्पना है, आ सकते हैं सर। मैं सोच रहा था कई वर्षों से, लेकिन अब वो मैं इसको कर रहा हूँ। वेव्स, मेरा मत ये है कि इतना बड़ा देश और दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ बनती। हाँ जी सर। दुनिया में सबसे बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री यहाँ है जी। तो मैं यहाँ वेव्स एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर रहा हूँ और दुनिया की क्रिएटिव वर्ल्ड को मैं इकट्ठा करने वाला हूँ अप्रैल में जी।
अब दुनिया का क्रिएटिव वर्ल्ड का सेंटर हिंदुस्तान। मैं एक बार जर्मनी की चांसलर मर्कल जी तो हम मिले, तो उसने मुझे संगीत का विषय निकाला। तो मैंने उसको कहा कि मेरे देश में सूर्योदय के पहले संगीत हो ये अलग है और सूर्योदय के बाद अलग उसका है। टाइम अलग है। हाँ जी मैंने कहा मेरा अलग अलग प्रहर मेरे यहाँ होता है, हर प्रहर का संगीत होता है। फिर मैंने कहा सैड सिचुएशन है तो एक संगीत है, जॉय है तो एक है। तो फिर उनको बड़ा इंटरेस्ट लिया। मैं सचमुच में साहबजादों का जो बलिदान है, जी सर। लेकिन सिख परंपरा ने उसको जिस प्रकार से निभाया है जी अद्भुत है। मैं तो पंजाब में रहा हूँ तो मुझे मालूम है, माता गुजरी और 7 दिन तक लोग सोते नहीं और थे, सच्ची नीचे सच्ची सोते। जमीन पे सोते हैं जी। हाँ जी हाँ मुझे खुद को बड़ा इमोशनल अपील करता था। जी हाँ जी तो फिर मैंने यहाँ आकर के 26 दिसंबर को हाँ जी बात वीर बाल दिवस मना था। और मैं देश के हर बच्चा को चाहता हूँ कि वो समझे कि कैसे वीरता होती थी, जी सर। आस्था क्या होती थी। कच्छ के अंदर लखपत में गुरुद्वारा है। 2001 में जब भूकंप आया तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ गुरुद्वारा। गुरु नानक देव जी वहाँ रहे थे तो मुझे बड़ी गहरी चोट पहुँची। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मैं तब एक वॉलेंटियर के रूप में वहाँ कच्छ में काम करता था। अच्छा जी भूकंप के 9 महीने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना। जी सर। तो मैं कच्छ गया और मैंने पहला काम तय किया, मैं एक गुरुद्वारा को बनाऊंगा। लेकिन मैंने दूसरा तय किया कि मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसा उस समय बना था। तो ऐसे लोग कौन मिलेंगे, तो मैंने बहुत ढूंढा मिट्टी कहाँ से मिलेगी उस प्रकार की। फिर मैंने राजस्थान से कलाकारों को लाया, आर्टिस्टों को, और उनके बाद जैसा था वैसा बनाया। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में, उसमें जब आप अपने माँ और गंगा माँ की बात कर रहे थे, जब आप इमोशनल हो गए सर, वो मुझे बहुत टच किया। मतलब वो एक हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो निकल जाता है, भूल जाता है, क्योंकि एक ओहदा बहुत बड़ा है। लेकिन वो जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो जो आपका वो दिल भरा वो टच होता है। मतलब चाहे कोई देश का प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी हो, जो माँ का दर्द है ना वो दर्द ही होता है। अभी पीछे मोदी की जैसे माता जी गुजरी थी, उनका देहांत हुआ था, तो मतलब मोदी जी उसके लिए बहुत परेशान थे। वो हमें पता है, वीडियो देखी थी हमने, अब देखी थी कहीं ना कहीं। तो उसके लिए मतलब चाहे यार कोई भी हो, चाहे हमारे कितना बड़ा बिल गेट्स क्यों ना हो यार, कोई भी हो, ट्रम्प क्यों ना हो बेशक, अगर जिस टाइम माँ दूर होती है ना अपने से तो दुख तो लगता है भाई। चाहे कोई भी हो उसकी आँख से पानी जरूर गिरता है। माँ होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन आदमी हो। कोई देखो हमारे पीएम मोदी जी है, माँ को नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो निकल जाती है। आहो पता चलता है कि ये एक्चुअली ये दिल से बात निकली है, तभी दिल तक गई। सर ये हमने इंडिया की तरफ से ये पहला सबसे बिगेस्ट टूर हुआ कि हमने जितने देशों में शोज़ किए, पहली बार स्टेडियम शोज़ किए सर हमने। ये इस साल जैसे टूर कल्चर हमारे कम था। हमारे अहमदाबाद में कहाँ किया आपने? गिफ्ट सिटी में? हाँ जी अच्छा। सर। वो गिफ्ट सिटी भी एक मेरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट। हाँ जी सर, हमने सबने हमको बताया सर, हम जलेबी फाफड़ा भी खाया और सबने बताया। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपकी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा, नहीं इस शोहरत को पहचाना है। और मैं आपके व्यवहार से देखता हूँ, लोगों से सुनता हूँ कभी कभी, तो मुझे लगता है कि आपके माता पिता के संस्कार का हो या गुरु की कृपा का हो, आपने सारी चीज़ों को पचाया है, उछल नहीं पड़े। ये तो बात है दोस्तों, जिस टाइम फेम मिल जाता है ना, सब कुछ मिल जाता है, शोहरत, उसको पचाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि अभी हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, उसमें हनी सिंह ने एक चीज़ बता दी अपने बारे की, मेरे जिस टाइम 2011 बार में हिट हुए थे वो,
तो उनको कुछ ज़्यादा ही वो शोहरत चढ़ गई, तो उनको वो पचा नहीं पाए। तो उनके साथ क्या हुआ सबने देखा है, 7 साल कैसे गए रहे। तो अभी मोदी जी ने यही बात बोले दिलजीत दोसांझ जी को कि जिस टाइम शोहरत आती है ना उसको पचाना बहुत बड़ी बात है। उसको पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे सिद्धू मूसेवाला ने बोला था गन रखनी चाहिए, लेकिन गन रखने के मतलब ये नहीं है कि गन रखो किसी को भी शूट कर दो। गन खरीदना और रखना एक बहुत बड़ी बात है, उसको रखना और पचाना बहुत बड़ी बात है। तो शोहरत पचा के रखो। अगर किसी को फैम मिलता है कुछ मिलता है उसको लिमिट तक रखो, लिमिट तक रखो। मतलब ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। गुरु नानक ता अंग संग है तू ही बस गैर हाजिर है। गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। तो दोस्तों ये वीडियो थी, मतलब आखिरी दिलजीत ने गाना गाया गुरु नानक जी के ऊपर। गाना गाया तो, लेकिन गाना वो गा रहा था और मोदी जी ने खुद वो बजाई है। हाँ, तो जैसे लगाने के लिए म्यूजिक के लिए बजाते हैं। तो मोदी जैसे कर रहे थे। तो यार कोई भी कितनी बड़ी हो, तो जो चाहे बेशक कोई भी मोदी जी को गलत बुरा बोलता है भरा बोलता है, आखिर वो एक हमारे देश के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के। अगर कोई भी कितनी बड़ी सिंगर चले जाए यार सम्मान एक सम्मान है। बेशक कोई पंजाब के लोग हो या कोई भी लोग हो मोदी से गुस्सा करते हैं बुरा वो करते हैं, लेकिन जब उनकी तरफ से खुद इनवाइट आया ना तो बंदे को देख जाना पड़ता है। देखो इतना टाइम किसी के पास नहीं। ये देखो मोदी जी खुद दिलजीत दोसांझ को बुला रहे हुए, कितनी बड़ी बात है। इतना टाइम किसके पास आज के टाइम में? जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम, वो खुद सिंगर को बुला रहे हैं। उससे अपने मतलब जहाँ पे भी रहते हैं होम पे, वहाँ पे बुला के उससे बातें कर रहे हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। पहले तो बात दिलजीत दोसांझ के पास इतना टाइम नहीं है कि वो चले जाए। पंजाब के लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ पे कि ये खालिस्तानी के साथ था, ये कोई खालिस्तानी बोल देता पहले, कोई कुछ बोल देता। तो देखो उसके सामने इस टाइम बैठता ना कोई जाके, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसके सामने कोई भी बैठता है जाके, तो एक अपने आप को बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, ये तो बहुत बेटर फील होता है। अब यार मतलब मानने की बात है, तुम्हें भी कोई अमीर आदमी तुमसे 10 गुना अमीर है, वो तुमको बुलाने लगे, तुम सोचोगे यार मेरे को उसने बुलाया, जाना जरूरी, तुम जाओगे, जाना पड़े। अगर तुम ऐसे नहीं मतलब उसने बुलाया तब तुम जाओगे, तुम बोलोगे यार हाँ, मतलब 2-4 आदमी को बताओगे वो मेरे को उसने बुलाया है, ये क्या है। और देखो दिल्ली दोसांझ के सामने बैठे थे, कितना छोटा फील कर रहे थे वहाँ पे बैठ के। मोदी जी यार आखिर एक हमारे देश की शख्सियत है, वो पूरा देश चला रहे हैं वो। तो हमारे लिए तो देखो सम्मान सबके लिए बराबर है, कोई भी हो। चुनाव एक राजनीति एक अलग चीज़ है, इंसान से मिलना बैठना है वो एक अलग चीज़ है। ये तो है। तो ठीक ही था जो भी था। आपको बताओ वीडियो हमारी कैसी लगी, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, जो कि मैं हर बार कहता हूँ, सब्सक्राइब करें। लव यू।